जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे एक थ्योरम पे बात हुई थी। थ्योरम नंबर था आपका 3.8.3 के नाम से, ठीक है ना। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में, ठीक है ना, जहां पे यू और वी आपके हार्मोनिक है। यू और वी क्या है? आपके हार्मोनिक फंक्शन है। तो आपको कोई एक u या v में से कोई एक अगर आपको गिवन है, यानी कि u अगर आपको गिवन है, थ्योरम में जो बात हुई थी, u अगर आपको गिवन है तो आपको v x, y आपको फाइंड आउट करना था। उस थ्योरम में मैंने कुछ एल्गोरिथम को यूज किया था। उसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए अब हम कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है आपका कि आपको आपको शो करना है सो दैट फंक्शन u x, y cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y इज हार्मोनिक। पहले तो आपको सबसे पहले इसको u को हार्मोनिक शो करना है। u जो आपको दे रखा है, हालांकि थ्योरम में हमारी बात हुई थी कि u क्या है? हार्मोनिक है, लेकिन यहां पे क्या करना है आपको सबसे पहले u को हार्मोनिक प्रूव करना है, ठीक है ना। एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। और अगर ये हार्मोनिक है, u अगर आपका हार्मोनिक है, जो आपको शो करना है, u के हार्मोनिक होने के बाद आपका जो इसका कंजुगेट होता है v x, y, वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, क्या शो करेंगे कि u को सबसे पहले हार्मोनिक शो करेंगे। अब किसी फंक्शन के हार्मोनिक शो करने के लिए आपको हार्मोनिक की डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। हार्मोनिक फंक्शन में u x, y रियल वैल्यूज अगर कोई फंक्शन है, हार्मोनिक की जो डेफिनेशन थी कि अगर आपके पास कोई u या v नाम से कोई आपका x और y टू वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसे हार्मोनिक फंक्शन तब कहा जाएगा जब u के फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव, u एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव, यानी कि u और u के प्रथम और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूअस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए, यानी कि संतत होने चाहिए। और आपको लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना चाहिए? सेटिस्फाई कराना चाहिए। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है u या v में से, वो आपको लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना चाहिए? सेटिस्फाई कराना चाहिए। जैसे u अपने पास फंक्शन है तो u के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या होगी? del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू किसके रूप में आ जाए? जीरो के रूप में आ जाएगी। तब हम u को क्या कह देंगे? लाप्लास इक्वेशन को क्या करा देगा? सेटिस्फाई करा देगा। फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव इसके क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तब अपने पास u क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, पहली बात। उसके बाद जो अपन ने जो थ्योरम करी थी लास्ट वाली, उस थ्योरम की अकॉर्डिंग हम उसके कंजुगेट यानी कि v x, y को फाइंड आउट करते हैं। चलो साहब, सॉल्यूशन पे अगर बात करें, सबसे पहले देखिएगा u आपको दे रखा है u x, y बराबर दे रखा आपको cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। ये आपको u दे रखा है। सबसे पहले इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते। तो डेल u अपॉन डेल x ज्ञात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, डेल u अपॉन डेल x, यानी कि इस u का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव। जब भी किसी का टू वेरिएबल के फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट करते उसको उसी का करते, बाकी को क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते। तो यहां पे जो आपको cos हाइपरबोलिक y दे रखा है, ये एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो cos आपने को किसका डिफरेंशिएशन करना है? cos x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस का sin x, और ये आपका एज रहेगा cos हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक y। एंड और क्या फाइंड आउट करना है? डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट करना है। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनको क्या प्रूव करना है? सबसे पहले इनको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव है u के, उनको क्या प्रूव करना है? अपने को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव में यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं। y के रेस्पेक्ट अगर पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो cos x कैसे रहेगा? एज ए कांस्टेंट की तरह रहेगा। cos हाइपरबोलिक y का, cos हाइपर, sin हाइपरबोलिक हो या cos हाइपरबोलिक हो, यहां पे सिंबल नहीं आते, यानी कि जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव के रूप में आता है। जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में साइन और कॉस के में चेंज देखते हैं, वो इस तरह का हाइपरबोलिक जो फंक्शन है उनमें चेंजमेंट नहीं आता। तो cos x आपका क्या है? y के रेस्पेक्ट कर रहे, तो cos x तो आपका एज इट रहेगा cos हाइपरबोलिक का, cos हाइपरबोलिक का हो जाएगा sin हाइपरबोलिक y, sin हाइपरबोलिक y। एंड और क्या निकालेंगे? del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर, del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर। इसका जो del u अपॉन del x दे रखा है, इसका दोबारा से अगेन
डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से साइन एक्स का, ये तो एज ए कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन और कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये तो एज इट रहेगा। एंड इसका भी अगर आपने अगेन डेरिवेटिव किया है तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y के अलावा जितने भी होंगे उनको सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो y का कर रहे हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, cos x तो एज इट रहेगा, साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लिया। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है इनको क्या करना है, अपने को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इनको क्या करना है, अब यहां पे देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स को देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स को देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसमें, साइन एक्स में और कॉस हाइपरबोलिक वाई में। यहां पे कॉस और साइन हाइपरबोलिक वाई, यहां पे कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहां पे कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब सुनिएगा सब, हो क्या रहा है कि यहां पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो साइन एक्स कॉस एक्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, दो, और दो क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो अपने डोमेन में कैसे रहते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहते हैं। सिमिलरली अगर बात करें साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस हाइपरबोलिक वाई भी अपने डोमेन में क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहां पे इसी को यूज करते हुए, चूंकि साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड कॉस हाइपरबोलिक वाई आर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये तो आपको पता ही होगा, साइन और कॉस के ग्राफ आपने देखे, वो सब जगह कैसे रहते, कंटिन्यूअस होते। साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस हाइपरबोलिक भी अपने आप में क्या रहते, अपने इन डोमेन डी, कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। डोमेन डी में ये कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। अब दो कंटिन्यूअस के यहां पे देखिएगा, ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन के मल्टीप्लाई से जो फंक्शन बन रहा है आपका नया, दो कंटिन्यूअस फंक्शन के मल्टीप्लाई से जो आपको प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप क्या बात करेंगे इसमें कि हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूअस है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन कॉस, ठीक है ना, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन से जो फंक्शन आएगा वो भी कैसा रहेगा, अपने पास कंटिन्यूअस रहेंगे। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आल्सो कंटिन्यूअस। क्या लॉजिक यूज किया है, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन के मल्टीप्लाई से जो आपके पास प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो भी कैसा रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ये स्टेटमेंट मैंने यहां पे क्या किया है, यूज किया। अगर ये मेरे पास कंटिन्यूअस है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इनके किसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो भी कैसे रहेंगे, आपके कंटिन्यूअस रहेंगे। पहली बात आपकी हो गई कि जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या आ गए, आपके कंटिन्यूअस। ठीक है ना, लाप्लास इक्वेशन। नाउ दूसरा आपको क्या करना है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है ना, नाउ लाप्लास इक्वेशन, ठीक है ना, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू, अगर इनकी वैल्यू रखें यहां से तो यहां से देखिएगा ये आपकी डेल टू ओवर यू माइनस का कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये रहे आपके दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका क्या, कॉस और कॉस हाइपरबोलिक, यानी कि माइनस का कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई।
ठीक है। अगर आप देखोगे तो del 2 ओवर यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर यू अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपने कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 0 रिजल्ट हो जाएगा। सो लाप्लास इक्वेशन आर सेटिस्फाई। लाप्लास इक्वेशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। यानी कि अपना पहला काम हो गया है कि जो आपका u है उसको हार्मोनिक फंक्शन करने का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने u के फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस दिखा दिया है और लाप्लास इक्वेशन इसमें क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो देन u x, y इज ए हार्मोनिक फंक्शन। u आपका जो x, y कैसा, u x, y जो आपको दे रखा है वो भी कैसा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन हो। अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका जो कंजुगेटेड होगा, ठीक है ना, वो भी कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। क्योंकि देन u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, सो कंजुगेट सो v x, y is also harmonic function। अगर अपने पास u हार्मोनिक हो गया है तो इसका जो कंजुगेटेड होता है v, वो x, y वो भी कैसा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब जो लास्ट टाइम अपन ने जो थ्योरम पढ़ी थी, अगर अपने पास v अपने पास हार्मोनिक फंक्शन है, v कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, तो v का अगर dv अगर आप ज्ञात करें, dv, ठीक है ना, dv ज्ञात करेंगे तो del v अपॉन del x dx प्लस del v अपॉन del y dy। ये अपने पास क्या था, एक फॉर्मूला था। ये अपना फॉर्मूला है जो आपने कहां पढ़ा होगा भैया, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। पार्शियली जो डिफरेंशिएशन आपका जो चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, कैलकुलस में, वहां पे अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। लास्ट थ्योरम में भी हमने आपसे बात की थी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब सुनिएगा, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, बाय CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या है साहब, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। बाय CR इक्वेशन से मैं यहां से v से किस में लेके जा रहा हूं, इसे u में लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास u ही गिवन है। अपने पास क्या है, u ही गिवन है, तो मैं इसको v को किस में लेके जा रहा हूं, u में लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। ये आपको यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सारा एल्गोरिथम अप्लाई किया जा रहा है आपको, ठीक है ना। वहां तक की बात रुक गई है कि हार्मोनिक प्रूव करने की बात। अब दूसरा जो इसका दे रखा है आपने को क्वेश्चन में जो दे रखा है कि आपको फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेटेड, तो इसके जो हार्मोनिक कंजुगेटेड है v, उसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अपन सेकंड प्रोसेसिंग पे चल रहे हैं। यहां से dv बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स को देखिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स का माइनस का डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई को देखिएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स dy, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, जैसा कि अपन ने थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है ना। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, इक्वेशन फर्स्ट जो है जब अपन v फाइंड आउट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपकी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन हियर, इक्वेशन फर्स्ट here equation first is exact differential equation। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अपन ने थ्योरम में प्रूव कर लिया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है अपने पास, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। यहां पे ये एम की तरह काम कर रहा है, जैसा कि अपने, अगर आपने थ्योरम
नहीं पढ़ी है लास्ट वाली थ्योरम, तो उस थ्योरम को एक बार पढ़ लें, वहां से आपको ये क्लियर आ जाएगा कि ये एग्जैक्ट क्यों है आपकी, क्योंकि ये mdx प्लस ndy फॉर्म में लिखा हुआ है। mdx प्लस ndy फॉर्म में आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री नाम से जो चैप्टर है वहां पे अपने ऐसे देखा होगा mdx प्लस ndy फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो यहां पे जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर यहां पे मैं मान रखूं, सबसे पहले यहां पे मान रख देता हूं डेल यू अपॉन डेल वाई का, ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल वाई है डीवी बराबर डीवी बराबर, ठीक है ना, सबसे पहले वैल्यू रखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की। डेल यू अपॉन डेल वाई देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई आपने निकाला होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रहा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, माइनस सिंबल चल रही कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, dx। उसके बाद आपको किसकी जरूरत है, dx, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। डेल यू अपॉन डेल एक्स देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कहां है आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा आपका, ठीक है ना, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, और डी वाई, ये आपका आ गया। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में किसको रख दिया है, इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने रख दिया डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। यहां पे सिंबल ठीक आ रहा है, देख लेना एक बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड इंटीग्रेशन, अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना, बोथ साइड अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो यहां से आपको v प्राप्त होगा, ठीक है ना, यहां से आपको v प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन माइनस का cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y और dx, माइनस इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y dy। सुनिएगा v बराबर यहां पे इंटीग्रेशन किसके, ये तो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो y एज ए कांस्टेंट, साइन कॉस का करोगे, किसका करोगे, कॉस का करोगे, कॉस का माइनस का साइन x, ठीक है, और आपका ये साइन हाइपरबोलिक y एज इट रहेगा, ठीक है, यहां पे करोगे तो माइनस का, ठीक है ना, साइन x का क्या करोगे इंटीग्रेशन, साइन x का माइनस का कॉस x, तो सॉरी y के रेस्पेक्ट करना है, यहां पे y के रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, तो ये माइनस आपका रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x को छोड़ देंगे, कॉस हाइपरबोलिक का क्या है, साइन x तो रहेगा आपका, ठीक है ना, कॉस हाइपरबोलिक का क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है, प्लस c। दोनों वैल्यू को देखिएगा, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है ना। तो अगर इस स्थिति में दोनों वैल्यू अगर सेम आती है तो दोनों को लिखते नहीं है, किसी एक को, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वहां पे किसी एक को आपको रखना है, दोनों को आपको नहीं लिखना है, किसी एक को यूज करना है। तो यहां पे मैं ऐसे एक पार्ट को कैंसिल करके यहां पे v बराबर आपके पास आ जाएगा, v बराबर माइनस का साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y प्लस c। ये आपको कौन निकल के आ गया, v निकल के आ गया, वेयर c is a integration constant, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से हम किसी, अगर आपको कोई u फंक्शन दे रखा है तो उस u फंक्शन की मदद से v निकाल सकते हैं अपन, u फंक्शन की मदद से क्या निकाल सकते हैं,
v फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, करना क्या है फिर से, क्योंकि काफी एग्जाम्पल है इसमें, क्वेश्चन भी है आपके में और एग्जाम्पल भी है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले जैसे इसमें कहा था, सबसे पहले हार्मोनिक की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो उसकी अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको क्या प्रूव करना है, यू को हार्मोनिक प्रूव करना है इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या है, इसे हार्मोनिक प्रूव करना था। हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हमने क्या है, इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव को क्या कर दिया, कंटिन्यूअस कर दिया, और लाप्लास इक्वेशन को क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि ये किसी फंक्शन के हार्मोनिक फंक्शन होने की क्या है, कंडीशन है। तो हार्मोनिक फंक्शन अगर इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए और अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे तो ये पहली बात तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका v जो होगा x, y के रूप में जो दूसरा फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ z जो लिखा जाता है u x, y प्लस आयोटा v x, y के रूप में लिखा जाता है। तो इसका जो v है कंजुगेटेड हार्मोनिक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास जो अपने थ्योरम में स्टेटमेंट यूज किया था, सबसे पहले dv निकालेंगे, dv के प्रोसेसिंग में लाएंगे, उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन से उसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन पे बात करता हूं मैं, ठीक है, एक और एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर है अपना prove that function u, prove that, ये एग्जाम्पल नंबर है अपना 3.8.5। ठीक है, इससे पहले अपन ने 3.8.4 किया था। ओके, prove that function u x, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक and obtain its conjugate v x, y such that f of z बराबर u x, y प्लस आयोटा v x, y। ठीक है, इज एनालिटिक फंक्शन। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि जो u है आपको जो गिवन है वो हार्मोनिक है। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, हार्मोनिक करने के लिए इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस दिखाना है अपने को, और लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना है, सेटिस्फाई कराना है। उसके बाद क्या है, इसके कंजुगेट जो है, कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन v जो है x, y, उसे आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जब u और v आप फाइंड आउट कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, तो जो f ऑफ z आएगा उसे क्या कराना है, आपको एनालिटिक फंक्शन प्रूव कराना है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि लास्ट में जो आपको एनालिटिक करना है, ठीक है ना, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, तो ये भी अपने को यहां पे लास्ट में दिखाना है कि f ऑफ z जो अपने पास निकल के आया है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन के लिए अपन ने दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो डोमेन पे और एक पॉइंट पे। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे, ठीक है ना, अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पे अगर आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
तो वो फंक्शन अपने डोमेन में क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। और अगर पॉइंट पे पर्टिकुलर बात करें तो किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाता है, जब वो फंक्शन अपने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो और साथ ही साथ उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब किसी पॉइंट पे जाकर कोई फंक्शन क्या कहलाता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो ये तो अपना क्वेश्चन रहा। अगर इसके बात करें सॉल्यूशन पे, अगर इसके सॉल्यूशन पे बात करें तो सबसे पहले अपने को u को हार्मोनिक करना है। तो सबसे पहले u आपको दे रखा है u x, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। क्या लगा लेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो साहब। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, u का x के रेस्पेक्ट परसेंटेज, यहां से करोगे तो x का 3x स्क्वायर माइनस यहां पे करोगे x का 1 तो 3y स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से एंड डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना, अपने को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ठीक है ना। डेल यू अपॉन डेल वाई, अगर y के रेस्पेक्ट अगर मैं इसका करूं तो y के रेस्पेक्ट ये तो 0 हो जाएगा, इसका अगर करोगे तो माइनस का, ठीक है ना, ये 6xy, 3x तो कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का क्या 2y, ठीक है, 6xy एंड डेल अगेन डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करें तो दोबारा से इसी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट परसेंट दोबारा से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6x, ठीक है ना। और यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। y के रेस्पेक्ट दोबारा करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6x, y का 1 हो जाएगा माइनस का 6x। अब आप इनको देखिएगा, इसको अपने को कंटिन्यूअस दिखाना है, इसको अपने को क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो अब आप देखिएगा यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके कैसे पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो भी आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर पोलिनोमियल फंक्शन, आर पोलिनोमियल फंक्शन। यानी कि वैल्यू ऑफ डेल टू ओवर यू, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर पोलिनोमियल फंक्शन। इनकी जो वैल्यू है वो कैसी है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात मैं आपसे लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सिंस वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट polynomial function is continuous everywhere in domain D, पहला काम आपका हो गया। नाउ लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। देखिएगा डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये रही आपका डेल 6x और माइनस का 6x, यहां पे रखोगे तो माइनस का 6x प्लस का 6x, डेल टू ओवर यू, दिस इंप्लाई दैट डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाई, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, सो फंक्शन u x, y is a
हार्मोनिक फंक्शन। and its conjugated v x comma y is also harmonic function। ठीक है, जैसा अपन ने लास्ट एग्जाम्पल पे किया था सेम कंडीशन है। ठीक है ना, अपने को सबसे पहले u को अपन ने क्या प्रूव करा दिया है, हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करा दिया और हार्मोनिक की कंडीशन लगा दिया कि उसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए और आपकी लाप्लास इक्वेशन क्या करानी चाहिए, सेटिस्फाई करानी चाहिए। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब इसका क्या आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपने को v फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है, v। तो आप v dv बराबर डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। ठीक है, बाय CR इक्वेशन। ठीक है, फिर से लिखा रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y। ठीक है ना, और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल x। यहां से उठा के वैल्यू रख दीजिएगा, dv बराबर डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल y dx। ठीक है ना, प्लस डेल v अपॉन डेल y का डेल u अपॉन डेल x और आपका dy। ठीक है ना, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सेम प्रोसेसिंग है लास्ट एग्जांपल में जो बातें थी, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है वो मैं आपसे बात कर चुका हूं लास्ट एग्जांपल पे। ये क्या है, आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई dx। ठीक है, और आपका प्लस का इंटीग्रेशन, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स dy, डेल यू अपॉन डेल एक्स dy। ठीक है, तो यहां से आपके पास v प्राप्त हो गया, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, इंटीग्रेशन माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का 6xy, माइनस का 6xy dx प्लस इंटीग्रेशन, याद रहे इंटीग्रेशन दोनों का ही करना है अपने को, है ना, लेकिन किसी टर्म को दोबारा काउंट नहीं करना है। यहां पे अब आपको क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर dy। कर दीजिए v बराबर माइनस माइनस प्लस, किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट करोगे तो प्लस का 6x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, और यहां से प्लस का इसका करोगे y के रेस्पेक्ट करोगे तो 3, ठीक है ना, x स्क्वायर वाई, इसका करोगे y के रेस्पेक्ट तो माइनस का अपना 3 6, अपने पास 6, एक मिनट इंटीग्रेशन करना है अपने को, है ना, एक मिनट यहां पे करोगे, इसका करोगे तो यहां से तो ये 3x स्क्वायर वाई, ठीक है ना, माइनस का ये करोगे अपन तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना, वाई क्यूब अपॉन 3, इसे जब कैंसिल आउट करोगे ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई
माइनस का वाई क्यूब प्लस सी। जैसा कि मैंने कहा था ये दो टर्म सेम आ रही है, किसी भी एक टर्म को आप कैंसिल कर दोगे, डबल टाइम्स नहीं नोट करना है इसको। तो अब आपके पास क्या रहा, v बराबर आपके पास आ गया, v बराबर आ गया आपके पास 3x² y और माइनस का वाई क्यूब। ये अपने पास v आ गया, v अपने पास v आ गया, ठीक है ना। नाउ एफ ऑफ जेड क्या होता है, क्योंकि यहां कहानी खत्म नहीं होती, ये कह रहा है एफ ऑफ जेड जो है, ठीक है ना, एफ ऑफ जेड को भी आपको क्या कराना है, एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है, ठीक है ना। एफ ऑफ जेड को क्या करना है, अपने को एनालिटिक फंक्शन क्या करना है, प्रूव कराना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड में अगर लिखें तो एफ ऑफ जेड क्या होता है आपका u प्लस आयोटा v, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड बराबर u क्या दे रखा है, u नोट कर लेते हैं, u आपको दे रखा है x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा v क्या आ गया आपके पास 3x² माइनस वाई क्यूब, 3x² माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा इसको देखें, ठीक है। तो यहां पे u और v जो है आपने, ठीक है ना, u ये आपका u है, ठीक है, और ये अपने पास v है, ये u है और ये v है, ठीक है। अपने को u और v ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, आपको एफ डैश जेड जो आएगा, ठीक है ना, एफ डैश जेड इसका ये u और v कैसे फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर क्या रहता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। चूंकि मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, चूंकि u एंड v आर पॉलिनोमियल function and every polynomial function which, एक मिनट, पॉलिनोमियल फंक्शन है, so u and v are differentiable everywhere in domain D, in domain D। सिंपली u और v कैसे पॉलिनोमियल है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, u और v कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या, ये क्या है, एवरीवेयर क्या रहते हैं, डिफरेंशिएबल रहते हैं। सो सिंस f of z is a analytic function, f of z is a analytic function in domain D, ठीक है। यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना था, ठीक है ना। एनालिटिक प्रूव कर दिया, वी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी कल। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।